नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज अंग्रेजी विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। 100% विद्यार्थियों ये पेपर है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। पूरा का पूरा विद्यार्थियों प्रश्न पत्र है, मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। बस आपसे एक उम्मीद रहेगी, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि क्या है कि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। देखिए विद्यार्थियों, निश्चिंत रहिए, आपको पूरा का पूरा प्रश्न पत्र मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और जो बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं ऑलरेडी विथ सॉल्यूशन मैंने रियल पेपर इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। रियल पेपर है विद्यार्थियों, जो कि एग्जाम से पहले आपको बता दिए जाते हैं, तो वो आप इस चैनल पर देखिएगा, ओके। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो अंग्रेजी विषय का पेपर है पूरा सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इसमें आपका जो 10% 10 नंबर का होगा वो आपका मौखिक होगा, बाकी 40 का आपका लिखित होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वैसे पूर्णांक पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आपको इन द का प्रयोग करना, आर्टिकल का आपको प्रयोग करना। इसमें क्या पूछा गया, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग इन द, एन और द। देखो, प्रताप वाज ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया, तो प्रताप वाज द, प्रताप वाज दी आ जाएगा, तो यहाँ दी आ जाएगा, बी आ जाएगा। वंस देयर वाज ए केप सेलर, तो वंस देयर वाज ए आ जाएगा इसमें। और दूसरा प्रश्न देखिएगा, कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग को कंप्लीट करना है, तो इसमें यहाँ स्कूल हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डबल ओ हो जाएगा। बहुत आसान है पेपर है, वो हार्ड नहीं आएगा, बहुत आसान आएगा। आप देखिएगा ये पेपर आएगा आपके, GRO आ जाएगा, U और ND आ जाएगा। यहाँ आपको क्या लगाना है, N लगाना है, ओके। समझ में आएगा। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की स्क्रीन है, वीडियो की जो क्वालिटी है वो बढ़ा दीजिएगा अपने वीडियो की, आपके वीडियो की 720 पर आप कर दीजिएगा। उसके बाद जो प्रश्न देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हर प्रश्न का, ओके। तीसरा प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑपोजिट वर्ड। आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है जो ब्रैकेट में दिया गया है। जैसे यहाँ गुड दिया गया, गुड का ऑपोजिट बेड हो जाएगा, फेल्स का हो जाएगा ट्रू। इसमें आपको क्या भरना है, जैसे देखिएगा प्रश्न दे रखा है इसमें, दिस वन वाज इन ए गुड कंडीशन। गुड दे रखा है, गुड का ऑपोजिट होएगा बेड, तो आपको यहाँ बेड लगना, BAD। उसके बाद हर ड्रीम्स कम फेल्स, हर ड्रीम्स कम ट्रू हो जाएगा, यहाँ TRUE लगा देना है, क्योंकि यहाँ पूछा है ऑपोजिट, पूछा है तो ऑपोजिट ही लिखना है आपको, ओके। ये हो गया, मैंने लिख दिया। मैं सभी का मिटा देता हूँ, उसके पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड हैज ए डिफरेंट साउंड, इनमें से कौन सा शब्द है वो अलग आवाज देता। अब बोलने पर आपको एक अजीब अलग बाकी तीनों से एक अलग अलग ध्वनि निकलती है उसमें। जैसे कट, इसको बोलेंगे कट, इसको सूट बोलेंगे, इसको पट बोलेंगे, इसको बट बोलेंगे। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि इसमें ध्वनि है वो अलग डिफरेंट तीनों में से किस शब्द की है। तो यहाँ मैंने कट बोला, ठीक है, पट बोला या बट बोला, लेकिन यहाँ सूट बोला तो ऊ की मात्रा लगी, तो ये इस तरीके से ये अलग हो जाएगा बाकी तीनों से। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा इसका। उसके बाद जो पांचवा देखिए, यूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द ब्रैकेट कैन शुड, तो यहाँ लिखना है आपको शुड का प्रयोग करना है। इसमें आपको लिखना है खाली जगह में शुड लिखना है, ओके। बस एक ही था खाली जगह। उसके बाद छठा प्रश्न में क्या दे रखा, राइट वन वर्ड फॉर फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे ये शब्द दे रखा है, ये सेंटेंस दे रखा है कि ए पीरियड ऑफ अबाउट 7 डे, यानी एक 7 दिनों का, आपको एक 7 दिनों का, इसमें पूछा है कि एक पीरियड ऑफ अबाउट 7 डेज, यानी 7 दिनों का क्रम क्या कहलाता है, वीक, वीक कहलाता है। तो WEE के वीक मीन सप्ताह, क्या होता है, सप्ताह। इस तरीके से आपको ये लिख देना है। सातवां प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। मे आई कम इन, तो यहाँ इन हो जाएगा। उसके बाद 7 कम आफ्टर 6, यहाँ आफ्टर का प्रयोग करना। क्या करना है, आफ्टर, नहीं 7 है वो से के बाद आता है, ओके। इसी तरीके आपको इसको, 7वां हो गया। उसके बाद 8वां प्रश्न, सभी प्रश्नों के मैं शानदार तरीके से आंसर बता दूंगा एक ही बार में, आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र खत्म हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा आपको, ओके। और यही प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल यही जो प्रश्न मैं बताता हूँ ना वही पूछे जाते हैं हर बार, हर साल, ओके।
तो हर बार पूछे जाएंगे और इस बार भी पूछे जाएंगे और यही आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एग्जाम देने के बाद वापस इस वीडियो को देख लेना। बस आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है वो एक ही बार में आपको याद कर लेना है, बार बार वीडियो नहीं देखना, एक ही बार में आपको याद करना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और कहूँगा कि आप बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर भी देख लीजिएगा, इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो प्लूरल लिखना है, फुट का फिट हो जाएगा। मैंने कई सार ये तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और चाइल्ड का चिल्ड्रन, तो ये जो फेवरेट पर्सन है ना, ये एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, तो हर बार वही देते थे हैं। जैसे फुट हो गया, चिल्ड्रन हो गया, इस तरीके से जो प्लूरल वर्ड होते हैं वो चिल्ड्रन तो हर बार पूछा जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये 8वां हो गया। 8वें के बाद 9वां देखिए, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी मीनिंगफुल आपको सेंटेंस बनाना है, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। ये मिस ऑर्डर में दिया गया है तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में बनाना है आपको इस तरीके से। जैसे यहाँ पूछा गया तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है वी प्ले, तो वी आपका सबसे पहले आ जाएगा। वी प्ले, वी प्ले, ठीक है, वी प्ले डेली इन द, वी प्ले डेली इन द स्कूल ग्राउंड, क्या हो जाएगा, स्कूल ग्राउंड। ओके, अब समझ में आएगा। पहले सबसे क्या करना, वी प्ले डेली इन द स्कूल ग्राउंड। ओके, आपको ये याद कर लेना है। 10वां आप देखिएगा, 10वें में क्या देखा है, वी शुड फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल सो दैट, यहाँ सो दैट का प्रयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो दैट का प्रयोग हो जाएगा। 11वां फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट में दिया रखा है ना, इसका ऑपोजिट जेंडर लिखना है। तो ब्रदर का ऑपोजिट जेंडर, जेंडर मीन्स जैसे लिंग पूछा गया, ब्रदर भाई, भाई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, तो ब्रदर का जाएगा सिस्टर। तो नरेंद्र विल जॉइन अस विथ हिज सिस्टर। ओके, इसका ऑपोजिट आपको जेंडर लिखना है। ओके, 12वां, ये 11वां हो गया। 11वां हो गया, 11वें के बाद 12वां देखिएगा। 12वें में आपका पूछा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड। आपको सही सिनोनिम यानी आपको लिखना है इस वर्ड का। ग्लेड, ग्लेड का क्या हो जाएगा, ग्लेड का हो जाएगा हैप्पी, क्या हो जाएगा, हैप्पी। यानी ग्लेड मीन्स खुशी होती है, क्या होती है, खुशी। और खुशी कब होगी, जब हम खुश होंगे। ओके, तो हैप्पी मीन्स खुश। ओके, ये हो गया ग्लेड का सिनोनिम हो जाएगा हैप्पी। एंड दोनों का अर्थ एक ही होता है, उसे सिनोनिम कहते हैं, ध्यान रखना। सिनोनिम मीन्स होता है दोनों का अर्थ है, दोनों की भावनात्मक रूप से जिसका अर्थ है वो एक ही होता है। ये 12वें के बाद जो 13वां प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है आपके, और ये बहुत आसान रहता है और ये पूरे में से पूरे नंबर दिलाने में सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पैसेज। इसको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 बार आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखो, पैसेज के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगा इस चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि क्या है कि पैसेज को किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। अगर आपको अंग्रेजी में कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, आपको अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं आता, फिर भी आप पैसेज में से आंसर निकाल पाओगे। मैं इस तरीके से आपको एक बढ़िया आइडिया दे दूंगा, तो बहुत आसान हो जाएगा, पूरे में से पूरे नंबर आपको तो आ जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं विशेष तौर पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा इस पैसेज के रूप में। ओके, तो पैसेज को कैसे हल करना वैसे आपके स्कूल में बता दिया होगा, किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। तो पैसेज बहुत आसान रहते हैं, 7वीं में आप में देखे होंगे। तो पैसेज में मुझे बताने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको, तो आप इसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा। उसके बाद 14वां देखिए, 14वां, 15वां और 16वां, और सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। अब यहाँ देखिए 14वां प्रश्न देखिए, 14वें में क्या दे रखा है कि आपको यू आर मोहिनी रीडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, ठीक है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कुल मिला के इसमें पूछा कि आप मोहिनी हो, आप पढ़ रही हो इस स्कूल में, तो आपका पिता का ट्रांसफर है वो जयपुर हो गया है, ठीक, कोटा में पढ़ रही हो लेकिन पिता का ट्रांसफर जयपुर हो गया, तो आपके अपने हेडमास्टर जी को टीसी के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिए एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है। आपको एप्लीकेशन टीसी के लिए तो तैयार करनी है, आपको तैयार करके ही जाना, और यही पूछा जाएगा। यहाँ सिर्फ नाम चेंज कर दिया जाएगा इसको, लेकिन पूछा टीसी के लिए ही पूछा जाएगा। ओके, दूसरा बात, यू आर सोनल रीडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जयपुर में, यू आर सफरिंग फेवर, यानी आप बुखार से पीड़ित हो, तो
तो आपको एक हेडमास्टर जी को 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी। तो कुल मिलाकर इसमें ये पूछा गया है कि आपको एक तो टीसी के लिए तैयार करके जाना बिल्कुल पूछा जाएगा, और एक लीव यानी छुट्टी के लिए, तो छुट्टी के लिए आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी है। दो तो 100% तैयार करके जाना है, और यही हर बार पूछा जाता है, और ये इस बार भी यही पूछा जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 15वां प्रश्न है कि राइट द स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। तो इसमें स्टोरी तैयार करना, ए हंग्री फॉक्स या फिर एक केप सेलर एंड द मंकी। ठीक है, तो इन दोनों को तैयार करके जाइएगा। आप अभी से तैयार कर लीजिएगा दोनों, तो दोनों बिल्कुल पूछा जाएगा, हंग्री फॉक्स या फिर केप सेलर एंड द मंकी। ओके, तो ये स्टोरी होगा। उसके बाद अंतिम जो प्रश्न है 16वां, और इससे पहले मैं बताऊंगा कि आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लेना है। ऑलरेडी मैंने इस वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, सभी देखिएगा विद सॉल्यूशन। आपको चैनल छोड़ के नहीं जाना है, सभी देख लेना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अंतिम प्रश्न दिया है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माई फेवरेट टीचर एंड और माई स्कूल। इन दोनों में से किसी एक पर आपको एग्जाम में एक पैराग्राफ लिखना है 100 शब्दों में। ठीक है, आपको दोनों ही तैयार करना है। क्या करना है? दोनों ही तैयार करके जाना है, दोनों ही पूछा जाएगा। ओके, तो ये कक्षा 8 का जो अंग्रेजी विषय का पेपर था, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपका एग्जाम में प्रश्न आएंगे, कौन कौन से आएंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैंने बता दिया, एक भी प्रश्न पीछे नहीं छोड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।